हम पढ़ेंगे बाह्य गणन, एक्स्ट्रापोलेशन, और उसकी जो एक विधि है वो है लांगराज विधि। फ्रांस के प्रसिद्ध गणितज्ञ लांगराज द्वारा प्रतिपादित यह विधि आंतरगणन और बाह्य गणन दोनों में ही प्रयुक्त होती है, यूनिवर्सल मेथड है। सैद्धांतिक दृष्टि से लांगराज के सूत्र के द्वारा आप किसी भी परिस्थिति में, चाहे स्वतंत्र चर मूल्यों के अंतर समान हो या असमान हो, आंतरगणन या बाह्य गणन किया जाता है। परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि अपन ने द्विपद विस्तार विधि और न्यूटन विधि पढ़ी है, और उस विधि का प्रयोग अपन समान अंतर की स्थिति में करते हैं। इसलिए व्यवहारिक रूप में जहाँ x के यानी स्वतंत्र चर के अंतर अनियमित हैं, असमान हैं, इरेगुलर या अनइक्वल हैं, वहाँ इस विधि का प्रयोग उपयुक्त रहता है। तो ये बात तो अब स्पष्ट हो गई होगी कि हमें लांगराज विधि का प्रयोग कहाँ करना है, जहाँ x का जो अंतर है वो असमान हो। अब संकेत चिन्ह इसमें भी न्यूटन की जो विधि है उसी प्रकार दिए हुए हैं। लांगराज समीकरण का दाहिना पक्ष उतने ही भागों में विभाजित होता है जितने y ज्ञात हैं। प्रत्येक भाग में अंश और हर के स्वतंत्र चर मूल्यों के अंतर होते हैं और y का ज्ञात मूल्य गुणक यानी मल्टीप्लायर के रूप में होता है। पहले भाग में y0 से दूसरे भाग में y1 और इसी प्रकार आगे बढ़ाते जाते हैं। प्रत्येक भाग में x के अंतर इस प्रकार होंगे। अंश में सभी अंतर अंतर्गणन पद x से ही ज्ञात किए जाते हैं और हर में उस अंतर उस ज्ञात x से निकाले जाते हैं और उस जिसके संगत y के उस भाग को गुणा करते हैं। अर्थात पहले भाग में y0 गुणक है तो हर में x0 होगा और बाकी के अंतर x से निकाले जाएंगे। ये बात आपको सूत्र से ज़्यादा स्पष्ट होगी। अब आप जो है लांगराज के सूत्र को ध्यानपूर्वक देखिए। yx बराबर y0 यानी पहला पद होगा आश्रित चर का। x माइनस x1, x वो है जिसका मान अपने को निकालना है। x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 और अपॉन में आएगा x0। ये y0 x0 इसका कनेक्शन है। x0 माइनस x1, x0 माइनस x2 और दूसरा पद है y1, तो अंश में होगा x माइनस x0, x माइनस x1 नहीं आएगा इसमें x माइनस x2, x माइनस x3 और आगे इसी प्रकार, और अपॉन में x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 यानी y1 है तो प्रत्येक पद x1 है। इसी तरह y2 x माइनस x0, x माइनस x2 फिर x माइनस x3 है, इसमें x माइनस x2 नहीं है और 2 पूरा अपॉन में है x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3 और आगे इसी प्रकार। तो ये सूत्र की संरचना है। इस सूत्र को आप ध्यानपूर्वक देखिए। इसको रिमेंबर या लर्न करना या याद रखना बड़ा आसान होता है। अब हम एक उदाहरण ले रहे हैं। स्वतंत्र चर के 4 मूल्य हैं 3, 7, 9, 10 और एक फलन के अवलोकित मूल्य यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है 168, 120, 72 और 63। स्वतंत्र चर मूल्य x के तत्समवादी फलन का सर्वोत्तम अनुमान क्या होगा, यानी जब x की वैल्यू 6 है तो y का मान क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे x का जो अंतर है वो असमान है और असमान अंतर होने के कारण यहाँ लांगराज विधि का प्रयोग उचित प्रतीत होता है। स्वतंत्र चर 3, 7, 9, 10 इसको पहले को लिख दिया x0 फिर x1 फिर x2 फिर x3 और यहाँ x की वैल्यू 6 है। 6 कहाँ से लेंगे आप, 6 के संगत y का मान निकालना है। फलन के मान 168, 120, 72, 63, y0, y1, y2, y3 इसको हम yx बोलेंगे जिसका मान हमें निकालना है। अब सूत्र का प्रयोग जो है करते हैं। x के असमान अंतर है, लांगराज सूत्र काम आएगा। तो कितने पदों तक लिखना है, चूँकि इसमें y3 तक दिया है तो आप देखेंगे इसमें कुल पद हो गए 4, y0 फिर y1 फिर y2 फिर y3। फिर देखिए अंश और हर में x होता है। अंश में x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, लास्ट पद x3 है। अपॉन में जहाँ y0 होने के कारण पूरा x0 आएगा, x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3। दूसरे पद में आप देखेंगे अंश में x माइनस x0, x माइनस x1 नहीं आता है, x माइनस x2,
एक्स माइनस एक्स थ्री अपॉन में 1 आ गया, x1 माइनस एक्स जीरो, x1 माइनस एक्स टू, x1 माइनस एक्स थ्री। इसी प्रकार दूसरा पद y2 वाला है, फिर एक अंतिम पद है वो है y3 का। y3 का पद भी ध्यान से देखिए, x माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू अपॉन x3 माइनस एक्स जीरो, x3 माइनस एक्स वन, x3 माइनस एक्स टू। अब हम सभी मान रख रहे हैं। y0 का मान है 168, x का मान 6 है, x1 का मान 7 है, x2 का मान 9 है और x3 का मान 10 है। ये सभी जब मान आप रखेंगे, उनको सामान्य गणित की जो विधियां हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग मूलभूत संक्रियाएं हैं, उनका प्रयोग करते हुए जब आप हल करेंगे तो इसका मान आ रहा है 147। तो ये हो गया, x का मान जब 6 है तो y का 147 है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें दूसरा उदाहरण देखते हैं। निम्न तालिका में जीवन के प्रथम 6 माह के शिशु का सामान्य भार दिया हुआ है। 4 माह के जो शिशु है उसका भार का अनुमान लगाना है। फिर इसमें आप देखिए, जो आयु है एज इन मंथ्स, वो तो x के रूप में ली जाएगी और जो भार है वो y के रूप में लिया जाएगा। अब इसमें स्वतंत्र चर जो है उसमें x के अंतर आप देखिए असमान है, 0 से 2 आ गया, फिर 3 आ गया, गैप अलग अलग है, फिर वापस 1 आ गया। तो यहाँ जो है ये विधि आपकी लांगराज विधि उपयुक्त रहेगी। अब y की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग 5, 7, 8, 10, 12, तो पहला y0, फिर y1, फिर y2, फिर y3। इसमें पद एक ज़्यादा है, अंतिम पद y4 है। x का मान क्या होगा इस बार? 4 माह का शिशु के लिए भार निकालना है, x 4 है और yx निकालना है। सूत्र में पद एक बढ़ गया है, y0 का भी पद है, y1 का भी है। सूत्र इसका थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन जटिल नहीं है, सरल है, एक सिमेट्री है, इसमें एक पैटर्न है, तो इसलिए इसको लिखने में जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें y4 पे ध्यान दें, इसमें पदों की संख्या 5 हो गई है। y4 जो है वो x माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री है अपॉन x4 माइनस एक्स जीरो, x4 माइनस एक्स वन, x4 माइनस एक्स टू, x4 माइनस एक्स थ्री। अब ये सभी मान हम इसमें प्रतिस्थापित करते हैं और प्रतिस्थापित करने के बाद निशान का इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, प्लस माइनस की कोई मिस्टेक नहीं हो जाए। और जब वैल्यू हम निकालेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 8.9 पौंड, यानी 4 माह का जो शिशु है उसका अनुमानित भार होगा 8.9 पौंड। तो ये जो दो उदाहरण आपने पढ़े, दोनों लांगराज विधि के थे। तो लांगराज विधि की आपको पहचान हो गई होगी। इस प्रकार हमने आंतरगणन में जो है कुल 3 विधियाँ पढ़ी है। फिर एक बार बता देता हूँ, आंतरगणन क्या है, बाह्य गणन क्या है। आंतरगणन और बाह्य गणन में अंतर। आंतरगणन में क्या होता है, जो आंकड़े या जो डाटा हमें दिया हुआ है जिस अवधि का, उसके बीच में ही जब हम किसी अज्ञात मूल्य का अनुमान लगाते हैं तो वो आंतरगणन कहलाता है। और बाह्य गणन के अंदर ये है, जिस अवधि का डाटा या आंकड़े आपको दिए हुए हैं उससे बाहर जाकर जब आप अनुमान लगाते हैं तो हम उसे बाह्य गणन कहते हैं। हमने आंतरगणन की जो है 2 विधियाँ पढ़ी हैं। पहली विधि थी द्विपद विस्तार विधि, दूसरी विधि थी न्यूटन की विधि या न्यूटन प्रगामी अंतर विधि। और ये दोनों थी आंतरगणन की विधियाँ। और बाह्य गणन की जो विधि आपने पढ़ी वो है लांगराज विधि। लांगराज विधि का प्रयोग यद्यपि आंतरगणन बाह्य गणन दोनों ही परिस्थिति में किया जा सकता है। x का अंतर समान हो असमान हो, दोनों ही परिस्थिति में करते हैं, लेकिन हम व्यवहारिक रूप में जो है लांगराज विधि का प्रयोग उस स्थिति में करेंगे जब दोनों पदों के जो x के जो विभिन्न पदों के अंतर हैं वो समान नहीं होकर असमान है। तो इस प्रकार ये जो है आंतरगणन और बाह्य गणन का जो टॉपिक है वो आपका पूरा हो जाता है। इसके अभ्यास के क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट डे दे देंगे। धन्यवाद।